हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के प्रो सेक्शन के चैप्टर नंबर 2 भारत इज़ माई होम, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की एक भाषण थी जिसे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पढ़ना होता है। उसके चौथे भाग को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले के 3 भाग हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे अपलोड कर दी गई है और जो है आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। तो चौथे भाग में आइए स्टार्ट करते हैं। भारत इज़ माई होम का चौथा भाग बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, पैराग्राफ नंबर 6। द फैमिली इज़ बिग एंड इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट द रदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। द फैमिली इज़ बिग यानी कि जो परिवार है, भारत की जो जनसंख्या है वो बड़ी है, बहुत ही बड़ी फैमिली है, बहुत ही बड़ी जनसंख्या है। एंड इज़ कंस्टेंटली का मतलब होता है क्या? लगातार। तो ये जो है लगातार क्या हो रही है? ग्रोइंग, और बढ़ती हुई चली जा रही है। एट रदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस, और वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। पेस का मतलब होता है तेज़ी से, तो बड़ी तेज़ी से वो बढ़ रही है। और इनकन्वीनियंटली मतलब असुविधाजनक रूप से, मतलब कि ये जो आबादी है, एक होता है ना कि बढ़ना, लेकिन जो हमारी आबादी है उसमें अगर इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि असुविधा पैदा हो रही है। देखिए आज हमारी आबादी कितना है? 142 करोड़ हो गई। 142 करोड़ हो गई आबादी। तो ये जो इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है उस पर जो चिंता जताते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, वी शैल ईच वन ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट अनस्पेयरिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ ईच इन हिज ओन वे। वी शैल, हम लोगों को करना होगा क्या चीज़? ईच वन ऑफ अस, हम में से हर कोई को, हैव टू पार्टिसिपेट, भाग लेना पड़ेगा। किस चीज़ में? अनस्पेयरिंगली का मतलब होता है निसंकोच। इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ ईच इन हिज ओन वे, यानी कि निसंकोच हम में से हर कोई को अपनी अपनी तरह से भाग लेना पड़ेगा इसके जीवन को, यानी भारतीय लोगों के जो जीवन है उसको संवारने के लिए। फॉर शीर साइज का मतलब क्या होता है? बड़ा सा जो काम होता है उसको कहते हैं। फॉर शीर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस, जो बड़ा सा जो काम है जो हमारे अहेड ऑफ अस मतलब हमारे सामने पड़ा हुआ है, हमारे लोगों के सामने है, आर सो डिमांडिंग दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच, यानी कि ये जो बड़ा सा काम है उसके लिए जो हमारे राहों में पड़ा हुआ है इतना आवश्यक है कि कोई भी हाथ पे हाथ रख के बैठा नहीं देख सकता है। और लेट्स फ्रस्ट्रेशन बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री, या फिर निराशा को हमारे देश में आम नहीं होने दे सकता है। आम होना मतलब कि हर जगह फैल जाना निराशा, तो हम अपने देश में निराशा फैल जाए ऐसा नहीं कर सकता कोई भी सच्चा भारतीय। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क, हालात जो है, जिस तरह का सिचुएशन बना हुआ है उसकी मांग है कि हम लोग काम और काम करें। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, खामोशी से और ईमानदारी से काम करें। मतलब कि ऐसा नहीं कि हंगामा करना स्टार्ट कर दें, हमें काम करना है। और वो भी काम क्या चीज़? खामोशी और ईमानदारी से हमें जो है देश की तरक्की के लिए काम करना है। सॉलिड एंड स्टडी का मतलब होता है लगातार। सॉलिड मतलब ठोस, ऐसा नहीं कि आधा किया आधा छोड़ो, नहीं। देश की तरक्की में अगर भाग ले रहे हैं तो ईमानदारी से आप काम कीजिए, सॉलिड तरीके से। और स्टडी मतलब कि लगातार, कंटिन्यूअसली। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चर लाइफ ऑफ आवर पीपल, पूरे तत्व तथा हमारे जो लोग हैं उसके सांस्कृतिक जीवन का मजबूत और नित्य निर्माण करें। कौन कहते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। तो इस तरह लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके पढ़िएगा तो आपका जो इंग्लिश है वो बहुत ही इंप्रूव होगा। और उस पर सोने पर सुहागा, नीचे में प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ है। देखिए स्टडी है ना, तो यहाँ पे आपको स्टडी जो है लिखा हुआ मिल जाएगा। साइलेंट स्टडी, देखिए यहाँ पे स्टडी लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपका प्रोनाउंसिएशन, कोई वर्ड नहीं आता इंग्लिश का तो प्रोनाउंसिएशन भी नीचे दिया हुआ है, साथ में वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है। तो ये टीचर और स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन किताब है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो हमारी कोचिंग क्लासेज में 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और इस किताब को घर पे मंगवा कर आप अपनी भी तैयारी कर सकते हैं, भाई बहन की भी तैयारी करवा सकते हैं। घर पे रखेंगे आपकी इंग्लिश जो है बहुत ही इम्प्रूव होने वाली है। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 7, दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ 2 एस्पेक्ट, इस काम का जैसा कि मैं देख रहा हूँ 2 पहलू है। वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, अपने लिए काम करो और अपने आसपास के समुदाय के लिए काम करो। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि आप जो काम करेंगे देश की तरक्की के लिए वो
दो तरह का काम होना चाहिए, एक अपने लिए भी काम कीजिए और आपकी जो सोसाइटी है, आपका जो समुदाय है, आपका जो समाज है, उसके लिए भी काम करें। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ द वर्क। ये दोनों काम आपस में लाभदायक स्वरूप है। मतलब कि अगर आप अपने लिए भी काम करेंगे, समाज के लिए भी काम करेंगे, तो आप भी तरक्की करेंगे और आपका सोसाइटी, आपका जो समुदाय है, वो भी जो है क्या करेगा, तरक्की करेगा। द वर्क on oneself is to follow the urge toward moral development as a free person under self-imposed discipline। खुद को संवारना एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास की चाह में आत्मरोपित अनुशासन का साथ देगा। मतलब अगर आप अपने ऊपर काम कीजिएगा तो आप क्या हो जाएगा, आप जो है एक अनुशासन के साथ एक नैतिक विकास आपके अंदर होगी और आप जो है अनुशासन वाले व्यक्ति हो जाएंगे। विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, जो अकेले उस विकास को जो है संभव बनाने के साथ देगी। देखिए, कोई भी आदमी, जो आदमी समय पे काम नहीं करता है या फिर एक दिन मन में आया तो बहुत काम कर लिया, दूसरे दिन कोई काम नहीं करता है, तो वो व्यक्ति अच्छा होता है या वो व्यक्ति जो थोड़ा थोड़ा ही काम करे लेकिन अनुशासन के साथ और नैतिकता के साथ, मतलब ईमानदारी के साथ काम करे, तो वो व्यक्ति बेहतर होता है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि अगर आप अनुशासित होंगे या फिर आपके अंदर नैतिकता होगी, ये दोनों चीज़ हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, ये जो डेवलपमेंट का काम जो है, ये तरक्की का जो काम है, वो पॉसिबल हो पाएगा। इट्स एंड प्रोडक्ट इज़ अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, और इसका जो अंतिम परिणाम होगा वो क्या होगा, आपका जो है साफ सुथरी नैतिक व्यक्तित्व के व्यक्ति बन जाएंगे। आपकी नैतिक जो है व्यक्तित्व होगी वो क्या होगी, साफ सुथरी होगी। वी कैन निगलेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। हम इस अंतिम परिणाम को अपने जिम्मेदारी पर, एट आवर पेरिल का मतलब क्या हुआ, अपने जिम्मेदारी पे। तो ये जो अंतिम परिणाम है, जो साफ सुथरी नैतिकता को आप जन्म देगी, अगर आप नहीं करना चाहते हैं, इसको निगलेक्ट करना चाहते हैं, इसको जो है आप नज़रअंदाज करना, निगलेक्ट का मतलब क्या होता है, नज़रअंदाज करना, तो अगर नज़रअंदाज करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। दिस एंड प्रोडक्ट कैनॉट सस्टेन इट सेल्फ, ये जो अंतिम परिणाम तब तक अपने आप में जीवित नहीं रह सकता, विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इट सेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी इन विच इट इज़ प्रिविलेज टू सर्व टू अ बेटर, अ जस्टर एंड अ मोर ग्रेसफुल लाइफ। जब तक समाज को समीप लाने के लिए, मतलब जो समाज है उसके अंदर जो एकताई, भाईचारगी लाने के लिए खुद में खोजने, अभ्यास करने की कोशिश नहीं की जाए, एक अच्छा, एक न्याय संगत और जीवन के सुंदर आचरण से गौरवान्वित हो, द इंडिविजुअल कैनॉट ग्रो टू द फुल परफेक्शन विदाउट अ क्रॉसपेंडिंग एडवांसमेंट ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। सामूहिक सामाजिक विद्यमानता और उन्नति के अनुरूपता के बगैर एक व्यक्ति प्रवीणता तक, मतलब अपनी जो है परफेक्शन तक नहीं पहुंच सकता। Let us resolve to get wholeheartedly engaged in these two aspects of work, individual and social। चलो हम लोग पूरे मन से लग जाएं इस काम के दो पहलू, व्यक्तिगत और सामाजिक, को हल करने पर। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि हमें अपने लिए भी काम करना चाहिए, अपने समाज के लिए भी काम करना चाहिए। देखिए, आप इंजीनियर हैं, आप बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन आपके गांव के अंदर कोई भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, तो क्या आप उस समाज में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। आपको उस जगह पे शिफ्ट होना पड़ेगा जहां पे आप जैसे इंजीनियर या आप जैसे पैसे वाले लोग होंगे, क्योंकि आपकी जो नीड्स है, आपके जो बाल बच्चे की जो खर्च है, स्कूलिंग है, वहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि आपने तो अपना तो तरक्की कर लिया लेकिन समाज का तरक्की नहीं किया, इसीलिए आपको वहाँ से भागना पड़ता है। तो हमारे जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो दिल्ली मुंबई क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पर उसकी नीड्स गाँव में पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सुधार लिया और जो है वो शहर की तरफ चले गए। लेकिन हम लोग इसीलिए कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, आपको जो इंग्लिश को, देखिए हमें खुदा का दिया हुआ सारा चीज़ है, लेकिन हम जो इंग्लिश आपको पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं? इसलिए पढ़ाते हैं कि आपके अंदर भी जो है आप इंग्लिश को सीखें, बाहर देखें, दुनिया घूमें। हम लोग का अपनी बात कहते हैं, हमारी खुद की जो सैलरी है 1,25,000 रुपया है। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा एक जो है इसमें 3 होता है, ऐसे जो ACCA होता है उसमें 2 होता है। एक मेरा जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो पार्ट है वो क्लियर हो चुका है, दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फाइनल पार्ट होगा, तो आई बिकम CA। लेकिन अगर मैं CA बन के दिल्ली में शिफ्ट हो जाऊँ, बिहार वाले को कुछ ना बताऊँ, तो ये हमारी जो दायित्व है वो हमारे ऊपर से छूटती नहीं है। हमारी ये दायित्व है कि हम अपने गांव समाज के अंदर रह के उस समाज के लोगों को समझाकर उसे जो है उस तरह का अगर CA बनाएं, उस तरह की जो पोस्ट पर लेकर जाएं, ताकि हम बाहर ना जा सके, हम अपने गांव के अंदर ही हमें इतना सारी चीज़ मिल जाए कि हमें बाहर का रुख
नहीं करना पड़े। ठीक है, तो इस तरह इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दिया है। कोई भी कोचिंग क्लासेस की किताब उठा लीजिए, सब जो है आपको गूगल ट्रांसलेटर करके आप गूगल ट्रांसलेशन से देगा, गूगल ट्रांसलेट करके देगा। ये तो आप खुद भी जाके कर सकते हैं। ये एक ऐसी किताब है पूरे बिहार के अंदर जहाँ पे आपको पूरा प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन भी किया हुआ। तो देर किस बात की, इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कीजिए, किताब मंगवाइए। किताब के दाम जो है जस्ट फॉर 300 रुपीज़ है। 70 रुपया पोस्टेज चार्ज होता है जो आपके घर पे जाने का लगता है, तो 400 रुपये में आपको पूरी किताब जो है मिल जाती है। तो आइए अब इसके वर्ड मीनिंग को हम लोग देखते हैं। वर्ड मीनिंग में देखिए, इनकन्वीनियंटली यहाँ पर लिखा हुआ है, इनकन्वीनियंटली मतलब असुविधाजनक। अनस्पेयरिंगली का मतलब क्या होता है, निसंकोच। सीर साइज का मतलब क्या होता है, बड़ा सा जो काम होता है उसको कहते हैं। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा। सिचुएशन का मतलब होता है हालात। एसटीडी का मतलब होता है नित्य, लगातार। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। म्यूचुअली का मतलब होता है आपसी या आपस में। रेंडर का मतलब क्या होता है, साथ देगा, रेंडर साथ देना। एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अंतिम परिणाम। एट आर पेल मतलब कि अपने जिम्मेदारी पे। कैनॉट सस्टेन का मतलब होता है जीवित नहीं रह सकता। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है समीपता। जस्टर का मतलब होता है जस्ट का मतलब होता है इंसाफ, तो इसी तरह जस्टर मतलब न्याय संगत। और कलेक्टिव का मतलब होता है सामूहिक। तो इस तरह से इस पूरी वर्ड मीनिंग को वीडियो को पॉज करके आप जो है इसे अपने कॉपी पे लिखें, इसको याद करें। देखिए इंग्लिश एक दिन में नहीं आती, लेकिन जिस दिन इंग्लिश आपको आ गई ना, आप 1 लाख रुपए से नीचे की सैलरी नहीं कमा सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश है, इंप्रूव किए हुए हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश है, आप हमसे कॉल कर सकते हैं। हम आपको एक गाइड करेंगे कि किस तरह से आप जो है सो मतलब कि आप जो है इतना सारा पैसा कमा सकते हैं। आपके लिए सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरी दुनिया बन जाती है जहाँ पे आप जाके कमा सकते हैं और अच्छा जो है अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकते हैं, फाइनेंशियल बर्डन से घट सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।